इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे दृश्यता कम और भारी सर्दी की। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने के साथ ही सर्दी की विदाई का समय शुरू होने की बात कही जाती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग ने भारत सहित दुनिया भर के मौसम में बड़ा उलटफेर जारी कर रखा है। इसलिए तय समय बीत जाने के बाद न सिर्फ सर्दी बल्कि गर्मी और बारिश देर से शुरू होकर बाद तक जारी रहती है। और शुक्रवार को दिन में निकली चटक धूप भले ही सर्दी से राहत दिला रही हो, लेकिन रात गहराने के साथ ही हवा की गति के साथ गलन और सर्दी का प्रकोप सताने लगा है। थमी, बाद में आपको बता दें कि हवा की गति थमी तो कोहरे की चादर ने समूचे यूपी को ढकने का सिलसिला शुरू कर दिया और आधी रात तक अधिकांश जिले कोहरे की मोटी चादर के आगोश में चले गए। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या सहित अन्य जिलों में कोहरे ने दृश्यता शून्य के आसपास पहुंचा रखी है। इससे न सिर्फ सड़क मार्ग पर आवागमन करना कठिन रहा बल्कि जो रेल गाड़ियां थी वो भी घंटों विलंब से रही। रेल और सड़क परिवहन के साथ साथ हवाई सेवाओं पर भी मौसम की मार का बड़ा असर पड़ा है, जिससे फ्लाइट टिकट कराने वालों को भी असुविधाओं से दो चार होना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात अगर हम करें तो यूपी के इटावा, बुलंदशहर, कानपुर नगर, अयोध्या और आगरा का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस था या इससे कम था। निश्चित तौर से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए महज खाका तैयार करने और दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि सरकार और शासन प्रशासन नहीं बल्कि हर एक नागरिक को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने को जागरूक होना चाहिए। सभी को मिलकर अपने स्तर से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आगे भी बढ़ना चाहिए। शायद तभी हम इससे लड़ सकेंगे। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हरदोई जनपद में भीषण सर्दी के प्रकोप से आम जनमानस काफी परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में आम जनमानस हो या पशु पक्षी सभी बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार हरदोई जनपद कोहरे की चादर से ढका हुआ है। जिला प्रशासन के द्वारा अलाव व रेनबसेरों को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के लिए भले ही निर्देश दिए गए हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर सिर्फ खानापूर्ति के तहत जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में जिला प्रशासन की डीएम के निर्देश पर भी तहसील प्रशासन व नगरपालिका परिषद खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हरदोई से के न्यूज के लिए मैं अंबुज मिश्रा। तो आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। अलग अलग जगहों से हम उनके साथ में सभी जगहों का अपडेट लेंगे कि आखिर सर्दी का ये सितम किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। हरदोई से कुछ प्रतिक्रियाएं और तस्वीरें सामने आई हैं, पहले वो भी आपको दिखाते हैं। बचाव के लिए आगी जला रहे हैं, कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, टोपा लगा रहे हैं और बाकी मौसम तो वैसे ही रहेगा अब थोड़े दिन के लिए। कल धूप भी निकली थी, बाकी चल रहा है ये। सर्दी से बचाव के लिए लोगों को क्या कहेंगे? सर्दी से बचाव के लिए लोगों को अपने कपड़े वपड़े पहने, जैकेट पहने, टोपा लगाए और सरकार से ये निवेदन है हमारा कि थोड़े अलाव की व्यवस्था करें लकड़ी की चौराहे पे हर कहीं, तो आदमी थोड़ा राहगीर जो है आधा सेक सके उस पर। अरे भैया कपड़े पहन रहे हैं, जब शूटर है ये सब पहन रहे हैं, आग की सहारा ले रहे हैं बुढ़ापे पे, और क्या करें भाई, और कोई सहारा तो है नहीं। बहुत ज़्यादा है कि भाई ये टोपा वोपा लगाए रखते हैं, बूढ़े आदमी हैं और क्या करें, यही सहारा है आपका ही। क्या नाम है दादा आपका? विजय कुमार। लगातार देखा जा रहा है कि मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में मौसम कभी धूप तो कभी बद्री का मौसम देखने को मिला। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज से कैनाल रोड जाने वाली सड़क पे, जहां आप देख सकते हैं कि भीषण ठंड को लेकर के काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि विद्यालयों की अगर बात करें तो विद्यालय पूर्ण रूप से इस समय खुले हुए हैं, जिससे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं भीषण ठंड का सामना जरूर करना पड़ रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं जिस तरह से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। और देखिए मेरे साथ यहाँ अगर बात की जाए, देखिए कुछ लोग मौजूद हैं लगातार देखिए सर्दी से बचने के लिए खुद अलाव का इंतजाम कर रहे हैं। और देखा जा रहा है नगर पंचायतों की अगर बात करें, नगर पंचायतों की व्यवस्था पूरी तरह से जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो पूरी तरह चौपट है, क्योंकि लगातार प्रशासन बड़े बड़े दावे जरूर कर रहा है और वो दावे सिर्फ कागजों में ही है कि अलाव की व्यवस्था पूरी करा के, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अलाव की व्यवस्था खुद इन्होंने की है और सर्दी से बचने की लगातार कोशिश की है। अगर आसमान में देखी जा रही है कि जिस तरह से कई दिन पहले बारिश हुई थी, फिर भी आज देखा जा रहा है कि आसमान में घने बादल छाए हुए, उसके बाद भी अगर लोग लगातार सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भैया? अंशु। अच्छा, किस तरह की सर्दी है? सर्दी अच्छी पड़ रही है, ठंडा है। अच्छा, ये अलाव का इंतजाम आपने खुद किया है? भाई ने करा मैंने। अच्छा, तो सर्दी से किए जा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, देखिए एक मेरे साथ और मौजूद है और इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर अवनीश राघव। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दी किस तरह की सर्दी पड़ रही है? सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज जो है थोड़ा बहुत गनीमत है कि सर्दी थोड़ा कम है, लेकिन जो है आग की व्यवस्था लगातार हम लोग कर रहे हैं, गरीबों को भी करवा रहे हैं और आपका सहयोग भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। अरे देखा जा रहा है कि चौराहों पर किसी तरह के अलावा आपको देखने को नहीं, चौराहों पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। सब लोग अपना व्यवस्था खुद ही कर रहे हैं, चाहे हम लोग भी जो है व्यवस्था अपनी ही करा रहे हैं लोगों में, और बाकी भाई साहब ने आज व्यवस्था करवाई है। देखिए यहाँ लोगों का जो कहना है वो सिर्फ यही कहना है कि अलाव की व्यवस्था खुद की जा रही है, प्रशासन की तरफ से या नगर पंचायत की तरफ से किसी तरह की अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर्दी शुरू होने से पहले ही आदेश जारी किए थे सभी जिला अधिकारियों को कि अपने अपने जिलों में अलाव की व्यवस्था और सर्दी से बचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर बात किया जनपद बुलंदशहर में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और लगातार बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे वे सिर्फ कागजों में ही करे जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो वो दावे पूरी तरह से चौपट होते हुए साफ साफ दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाती है या नहीं की जाती। ये लोग जो अपने आप इंतजाम कर रहे हैं, क्या यही इंतजाम कर देंगे या प्रशासन भी कुछ इंतजाम कर पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, किंज इंडिया, बुलंदशहर। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और बात करेंगे कि बढ़ती सर्दी और साथ ही कोहरे की एक घनी चादर लोगों की मुसीबतों को किस कदर बढ़ा रही है, क्योंकि दृश्यता कम हो गई है। इसके चलते एक तरफ जहां सड़क पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, शून्य विजिबिलिटी के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हम देख पा रहे हैं कि न सिर्फ वाहनों की रफ्तार बल्कि रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है, हवाई सेवाओं पर भी इस कोहरे का असर पड़ा है और लोगों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश लखनऊ से संवाददाता है, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से, अमुज मिश्रा हरदोई से और सुनील नारायण पांडे जी हमारे साथ में है, मौसम वैज्ञानिक है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अविनाश के साथ में, लखनऊ से अपडेट लेते हैं। अविनाश, लखनऊ में बताया जा रहा है कि कुछ धूप जरूर खिली, लोगों को राहत मिली, लेकिन 11 बजे के बाद ही सूर्य की किरणें देखने को मिली हैं। फिलहाल कैसा मौसम है, क्या राहत मिलने वाली है या कोहरे का कहर अभी भी जारी है? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए कल जिस तरीके से धूप निकलने के बाद जो है लखनऊ वासियों को कहीं ना कहीं राहत तो जरूर मिली, लेकिन देर शाम जिस तरीके से जो है कोहरे की चादर ने फिर से जो है अपने आगोश में जो है उन तमाम जो है राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर घरे कोहरे की चादर कहीं ना कहीं देखी गई, जिससे जो है आम जनजीवन की बात करें या फिर जो है यातायात की बात करें या फिर रेल सेवाएं की बात करें या फिर हवाई सेवाओं की बात करें, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की अगर बात करें तो जो मौसम का जो उलटफेर है वो कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह तक ये कहीं ना कहीं जारी रहेगा। न्यूनतम पारा किसी कुछ जनपदों की अगर बात करें तो 60.9 कहीं ना कहीं दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो न्यूनतम जो तापमान था वो जो है 17 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं जो है दर्ज किया गया है। साफ तौर पर अब जो है मौसम विभाग की अगर बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर जो है कहीं ना कहीं बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अब ऐसे में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड हो रही है, यातायात या फिर
आम जनजीवन कहीं ना कहीं जो है उस खासी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से हालांकि जो है कागजों पर जो है महज जो है अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों की व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी देखा गया है कि वहां पर व्यवस्थाएं तो कागज पे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इस तरीके से है कि जो राजधानी लखनऊ में प्रत्येक जनपदों से लोग यहाँ पर जो है रोजमर्रा के जीवन को लेकर यहाँ पर आते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने को लेकर आते हैं, रिक्शा चालक हैं, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर अनेक जगहों पर काम करने के लिए आते हैं जिनको के पास जो है यहाँ पर रहने का साधन नहीं है। तो आज भी जो है कहीं पुल के नीचे उनको आप देखेंगे कि जो है अपने जो है साधन के साथ यहाँ पर अपनी व्यवस्था के साथ वहाँ पर कहीं साइड में जो है लकड़ी इकट्ठा करके अपने पैसों से वहाँ पर ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार हालांकि प्रयास कर रही कि तमाम राजधानी लखनऊ के जो प्रत्येक महानगर है वहाँ पर जो है नगर निगम के द्वारा जो है अलाव जलाने की व्यवस्थाएं हैं तो वो महज कागजों पर हैं, और तमाम ऐसे जो वीवीआईपी इलाके हैं, मंत्री हैं, उनके घरों में आप घरों के बाहर जो है जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके पास आप देख पाएंगे कि वो लोग अलाव में कहीं ना कहीं वहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन आम जनजीवन जो रोजमर्रा के जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि वो अपने निजी साधन अपने पैसों से ही यहाँ पर कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड ने कहीं ना कहीं जो यातायात है उसमें भी जिस तरीके से जो एक्सीडेंट के जो मामले हैं उनमें भी काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखी गई है। अब जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर बात करें तो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर बारिश की भी कहीं ना कहीं संभावना जो कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर की है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अभी भी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है कुछ समय तक। बिल्कुल, साफ तौर पर अभी भी लोगों को राहत नहीं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ में बने रहिएगा। लेकिन हमारे साथ अनिल मीणा है बुलंदशहर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या है पूरी जानकारी? ग्लोबल वार्मिंग, उलट पलट रहा मौसम का चक्र और मौसम विभाग ने अभी भी राहत न मिलने की बात कही है। गर्मा बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कल जरूर धूप निकली थी, लेकिन कल के बाद की अगर आज की बात की जाए तो आज आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बहुत सर्द हवा चल रही है। उसको लेकर अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को कहीं ना कहीं ठिठुरन पैदा हो रही है और ठिठुरन की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से जनपद बुलंदशहर का जो एनसीआर का क्षेत्र है, एनसीआर में जिस तरह से सर्दी का लगातार प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं राहत मिलने की अभी भी आशंका नहीं जताई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से मौसम विभाग ने भी बरसात की अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बरसात मौसम विभाग ने कहा 2-3 दिन के अंदर बरसात हो सकती है। तो उसको लेकर बात किया है, आसमान में जिस तरह घने बादल छाए। और अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की बात जरूर की जा रही है, लेकिन वो व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों में की जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था जमीनी हकीकत पर नहीं की जा रही, क्योंकि अलाव की अगर बात की तो अलाव सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह गए, क्योंकि सिर्फ अलाव कागजों में तो जरूर दर्शाए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पर अगर अलाव की बात करें तो किसी तरह का कोई भी अलाव देखने को नहीं मिला। किसी चौराहे पर लोग सिर्फ अपने आप खुद इंतजाम कर रहे हैं। और लेकिन अब गर्मा एक जरूरी अब ये है, जिस तरह से मौसम बढ़ता है और जो HMV जो PV जो वायरस है वो भी सर्दी में ही ज्यादा दमदार हो रहा है, तो उसको लेकर लोगों को भी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि लोगों के लिए सावधानी खुद बरतनी होगी और लोगों को अपने आप को स्वयं बचाना होगा, क्योंकि प्रशासन के अगर लोग ऊपर रहेंगे तो प्रशासन के ऊपर रहने से लोग कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं। और इसीलिए लोग अब खुद बच रहे हैं और खुद अपने आप अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और लगातार अगर देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर में अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी शुरू होने से पहले ही सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे और सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि किसी तरह से कोई भी सर्दी में किसी तरह की कोई परेशानी जनता को नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके ही आदेशों को उनके ही अधिकारियों ने पलीता लगाते हुए साफ दिखाई दिया, क्योंकि किसी भी अलाव की कोई चौराहे में व्यवस्था न होना कहीं का चिंता का विषय है कि लगातार दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। नगर पंचायतों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, अगर पहाड़पुर नगर पंचायत की बात करें, शिकारपुर की बात करें, छत्तारी की बात करें, डिवाई की करें या अनूपसर की या अन्य सभी नगर पंचायत या नगर पालिकाओं की बात करें, तो किसी भी चौराहे पर जो बड़े बड़े चौराहे हैं उन पर अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नगर पंचायत और नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई न होना वो भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और लगातार जिस तरह से सर्दी का प्रकोप अगर बात की जाए, जिस तरह दिल्ली से सटा हुआ जनपद बुलंदशहर है और दिल्ली में जिस तरह से भीषण सर्दी और कोहरा बढ़ता है, तो उसी की वजह से जनपद बुलंदशहर में भी सर्दी का असर देखने को अधिक मिलता है। उसके बाद भी प्रशासन लगातार लापरवाही बरतता है। अगर देखा जा रहा है कि अगर जनपद बुलंदशहर के वाहनों की रफ्तार की अगर बात करें तो देखिए क्यों ना जिस तरह से जो सर्दी पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं वाहन चालक जो 2 पहिया वाहन चालक है वो उनको भी काफी परेशानी का सामना करना हुआ। और रही बात जनपद बुलंदशहर के मजदूर वर्ग के लोगों की, जनपद ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं रोज खाने कमाने वाले हैं और उनके लिए मजदूरी करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों को रोजमर्रा की जो जिंदगी जीने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है। गर्मा लगातार लोगों को सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है और लेकिन
सर्दी से अभी भी कोई राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एक दिन कल अगर शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार का दिन जरूर गर्म रहता, लेकिन आज अगर सुबह से ही बात करें तो सुबह से ही आसमान में घने बादल छा रहे हैं और शीतलहर हवा के साथ में ठंडी हवा चल रही है, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं ठिठुरन पैदा हो रही है और ठिठुरन के साथ साथ लोगों को काफी दिक्कत है। और लगा आप तस्वीरों में या के न्यूज के माध्यम से दिखाई गई है कि लोग खुद अलाव का इंतजाम कर रहे हैं और लोग अगर कहीं ना करकट और लकड़ी इकट्ठा एकत्रित करके अपना इंतजाम कर रहे हैं और सर्दी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो सर्दी से ही बचना अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा समस्या बनी हुई है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। लोगों के सामने सर्दी की समस्या लगातार देखने को मिल रही है और मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे और अन्य जगहों से भी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सर्दी और कोहरे को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता भी बने हुए हैं। अब सबसे पहले सुनील नारायण पांडे जी का रुख कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी, क्या लग रहा है कि लोगों को इस भीषण सर्दी से राहत कब मिलने वाली है? सर्दी का सितम तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज हमने देखा घने कोहरे की चादर भी लोगों की समस्याओं को दोगुना कर रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से चाहे सड़क पर हो, रेल सेवाएं हो या हवाई सेवाएं, सभी बाधित नजर आ रही हैं। देखिए, जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते रहते हैं लगातार, टेल टू टेल, पीछे पीछे लगातार आते हैं, तो उससे होता है क्या है, जो हमारी उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं जो कोहरे को कम करती हैं, सर्दी बढ़ाती हैं, लेकिन कोहरा भी कम होता है और प्रदूषण भी कम होता है, तो वो सर्द हवाएं नहीं चलती हैं। हमारे मध्य भारत के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बन जाता है, उसकी वजह से अरब सागर और बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर फीड लगातार फ्लो होता रहता है पूरे उत्तर भारत में। उसकी वजह से जब मॉइस्चर फीड एटमॉस्फेयर में बना रहता है तो कोहरा, प्रदूषण, धुंधलका, ये सारी चीजें बन जाती हैं और ये स्थितियां अभी लगातार पूरे जनवरी आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके साथ ही जब WD निकलेगा, आपकी बार ये जो अगला WD आ रहा है, उसके बाद 2 से 3 दिन तक गैप रहेगा। उस गैप में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं भी आएंगी, जिससे तापमान भी गिरेंगे, लेकिन दिन में तब बीच में धूप निकलती है। देखिए, जब धूप निकलती है तो जनमानस को एक राहत मिल जाती है, और लेकिन जब धूप नहीं निकलती है तो दिन के तापमान जब गिरते हैं तो जनमानस को बहुत दिक्कत होती है। तो ये स्थितियां अभी लगातार चलती रहेंगी। बीच बीच में धूप भी निकलेगी, सुबह शाम का कोहरा रहेगा, और जब कोहरा रहता है तो आप जानते हैं दस्ता आज जैसे 20 मीटर खुद रही है और कहीं कहीं पर 0 रही है। जहां बगल में बॉडी होती है या पानी के कोई क्षेत्र होते हैं, वहां कोहरा और घना हो जाता है, वहां 0 विजिबिलिटी होती है, जिससे ड्राइविंग में बहुत, आप देख रहे हैं रोज लगातार कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और वो एक्सीडेंट का कारण यही होता है कि लोग पीछे लाइट नहीं जलाते हैं या इंडिकेटर जला के नहीं चलते हैं। तो अभी लगातार ये स्थितियां बनी रहेंगी पूरे जनवरी भर, और लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। बीच बीच में धूप भी निकलेगी, कभी कभी हवाएं कुछ तेज होंगी तो धूप निकलेगी, प्रदूषण कम होगा, कोहरा कम होगा। लेकिन जब हवाओं की गति बिल्कुल कम हो जाएगी तो सर्दी भी बनी रहेगी और कोहरा भी बना रहेगा और प्रदूषण भी होगा, धुंध बनी रहेगी। ये स्थितियां अभी पूरे जनवरी भर चलने की पूरी संभावना है। और इसके बाद एक जो हमारा जो पूरे ग्लोबल हमारे मौसम का फिनोमेना होता है, लानीना और अलीना, तो हमारा लानीना भी एक्टिव जनवरी में हो गया है। तो जब लानीना एक्टिव हो जाता है तो निश्चित रूप से पूरे ग्लोब में सर्दी बढ़ती है, और हमारा जो उत्तरी ध्रुव है उसमें भी हमारा भारत आता है, तो सबसे ज्यादा असर इसका उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। तो हमारे भी इस उत्तरी ध्रुव में सर्दी पड़ेगी। पूरा हमारा जो ग्लोब है भारत है, तो वहाँ भी सर्दी पड़ने की संभावना है। लेकिन क्योंकि ये बहुत कम दिनों तक रहने वाला है, फरवरी तक रहेगा, फरवरी के बाद फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो लेकिन तो हम फरवरी तक ये कह सकते हैं कि रुक रुक कर सर्दी पड़ेगी, धूप निकलती रहेगी और कहीं कहीं बारिश भी होगी। जो नया WD आ रहा है 22-23 में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश भी देगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल बने रहेंगे, कोहरा बना रहेगा, धुंध बनी रहेगी। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हमारा NCR है, और पहाड़ों पर, सारे पहाड़ों पर, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, सब जगह बारिश और बर्फबारी की भी गतिविधियां चलती रहेंगी।
ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ में सर। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में अंबुज मिश्रा हरदोई से बने हुए हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। अंबुज, क्या है पूरी जानकारी? कोहरे के चलते लोगों को बताया जा रहा है परेशानी हो रही है। एक तरफ वाहनों पर ब्रेक लग गया है, दूसरी ओर सर्दी का सितम भी लोगों पर अपना कहर ढा रहा है। बिल्कुल गर्मा बताना चाहूंगा। बात करें अगर हरदोई जनपद की, तो यहाँ पर सर्दी का सितम बेहद ही ज्यादा से तभी निकलते हैं जब ज्यादा ही उनका जरूरी कार्य होता है, अन्यथा अपने घर पर ही रहें। और साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा जिस तरीके से निर्देश हरदोई उप जिलाधिकारी और नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको दिए गए थे, उस निर्देश पर जिला प्रशासन खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विभिन्न जगहें सबके अलाव का इंतजाम नहीं किया गया है और ना ही रेन बसेरा है। स्थानीय जो लोग हैं अलाव की स्वयं व्यवस्था करते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी लापरवाही तहसील प्रशासन की देखने को मिली हुई है। वही जब हमने सर्दी में किसानों से बातचीत की तो किसानों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि जनपद में आवारा पशुओं का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आतंक है। ऐसे में हम लोग रात भर सर्दी में अपनी फसल बचाते हैं, रात भर जागते हैं, तो किसी तरीके से अगर कहीं नींद आ जाती है तो उस बीच में उनकी खड़ी जो फसल है वो आवारा पशु है उनके द्वारा बर्बाद कर दी जाती है। और जिला प्रशासन को इसको लेकर कई बार शिकायती पत्र दिया गया, विरोध प्रदर्शन किसान यूनियन के संगठन कार्यकर्ताओं के द्वारा भी दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद में आवारा पशुओं को लेकर किसानों के द्वारा जो शिकायतें की जाती है, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति के तहत वहां पर कार्य करता हुआ नजर आता है। ऐसे में जो किसान है, किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रात भर जागकर वो किसी तरीके से अपनी फसल को बचाते हैं। जनपद में लगातार सर्दी का सितम है और ऐसे में जो कोहरा है, कोहरे की चादर जो है पूरे जनपद में छाई रहती है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं अपने वाहन जो चलाते हैं, वाहन चालक भी धीरे गति से नजर आते हैं, दिन में लाइट जलाते हैं और सभी से स्थानीय लोग जो हैं उनसे अपील करते हैं कि सावधानी पूर्वक वहां पर जो है अपने वाहन चलाएं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, सर्दी से बचें और समय समय पर आग वाग उन्हीं कपड़े कंबल का वहां पर अपने को ढके रहें जिससे सर्दी से बचा जा सके। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए जनपद की सभी तहसीलें साथ ही नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि अलाव के पुख्ता इंतजाम हो और साथ ही क्षेत्र में जो रेन बसेरा है उनके भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर ही उप जिलाधिकारी और नगर पालिका परिषद के युग खरा उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक वास्तविकता सवाल उठता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हरदोई प्रशासन पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सर्दी के बचाव के और राहत के लिए सूबे के मुखिया ने पुख्ता इंतजाम किए और उसको लेकर निर्देश भी दिए, लेकिन डीएम के निर्देश वहां पर मिलते हैं अधिकारियों को, वो सिर्फ खानापूर्ति के तहत हरदोई जनपद में गरिमा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में केशवानंद शुक्ला लगातार बने हुए हैं रायबरेली से। रायबरेली में बताया जा रहा है दिन में धूप देखने को मिल सकती है, जिससे इस भीषण सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। केशवानंद, बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर देखा जाए तो भीषण ठंड का असर आज देखने को मिला, क्योंकि शुक्रवार की अगर बात करें तो काफी कड़ाके की यहाँ पे धूप देखने को मिली। लेकिन आज शनिवार देर रात से ही देखा जा रहा है कि काफी कोहरा है और देखा जा रहा है कि अगर इस समय की वक्त की बात की जाए तो कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी निकल रही है, जिसके चलते जो सर्द हवाएं हैं, सर्द हवाओं के चलते जो है भीषण ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे की व्यवस्थाएं की गई है, अलाव की व्यवस्थाएं की गई है। शुरुआती दौर में जो अलाव की व्यवस्था थी वो हर जगह पे पाई जाती, क्योंकि जिस हिसाब से बताया गया कि नगर पालिका जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र है वहां पे 100 ऐसी जगह है जहां पे नगर पालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो भीषण ठंड का असर अब मैदानी क्षेत्र में काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो वहीं देखा जा रहा है कि अब जो चौराहे पे अलाव की व्यवस्था है वो शून्य की तरफ दिखाई दे रही, कहीं कहीं तो दिखाई दे रही है, लेकिन कई ऐसे स्तर जगह हैं जहां पे अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की गई और जहां पे अलाव की व्यवस्थाएं भी की गई है वहां पे गीली लकड़ी डाली जा रही है, जिसके चलते जो है जो अलाव जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो भीषण ठंड के चलते यातायात में भी काफी फर्क देखने को मिल रहा है। जो भी निकल रहे हैं फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैफिक देखा जाए तो काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ा है, इसमें सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में जो है इस समय जो है हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं वो काफी
बढ़ जाती है, क्योंकि भीषण ठंड में बताया जाता है कि खून जो होता है वो काफी जम जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक की समस्याएं भी होती है। रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में हृदय रोग के जो पीड़ित लोग हैं वो तकरीबन 60 से अधिक प्रतिदिन पे जो है ओपीडी डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। 60 से अधिक पेशेंट प्रतिदिन दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय रोग के भी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर किसान वर्ग की बात की जाए तो कोहरा पड़ने के चलते वो चाहे सरसों के खेतों की बात की जाए, आलू के खेतों की बात की जाए, तो कोहरा पड़ने से खेती में भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं भीषण ठंड के चलते जो आम जनजीवन है वो काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरिमा, बिल्कुल, भीषण ठंड के चलते लोगों के सामने कई सारी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, और अंबुज आपका भी शुक्रिया, सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। दृश्यता कम और सर्दी भारी जो लोगों की मुसीबतों को भी बढ़ा रही है। एक तरफ सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, रेल सेवाएं को साथ ही हवाई सेवाएं भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं भीषण सर्दी भी लोगों को घरों पर रहने पर मजबूर कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।